तो देखिए क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कोट की रिलेशन देख लेते हैं कि कोट एक्चुअल में किस किस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोट को देखिए हम बड़े आसानी से टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां से ये देखिए। और कोट को लास्ट इज थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली हम कोसेक थीटा, या फिलहाल ए एंगल है तो हमें ए ही लेकर चलना चाहिए। ठीक है, हमने ये देख लिया कि कोट को किन किन फॉर्म में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखिए स्टार्टिंग साइन ए से करते हैं, साइन ए। अब साइन को किस में कन्वर्ट करें। अब यहां से देखिए कि साइन को हम कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करें तो, या एक्सप्रेशन का रिलेशनशिप का यहां यूज करें तो साइन जो है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। और यहां से देखिए डायरेक्ट एक ऐसी रिलेशन आ रही है जो इधर भी है हमारे पास, कोसिकेंट। तो ऐसे हमें पता चल गया कि जो साइन को है हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करने के बजाय इस रिलेशन का यूज करते हैं। तो साइन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसिकेंट ए, एंगल सेम रहा। अब हम कोसिकेंट तक पहुंच चुके हैं, अब हमें कोसिकेंट से कोट तक पहुंचना है। तो अब हमें इन दोनों के बीच की कोई एक रिलेशन ढूंढनी होगी, और इसमें हमारे पास रिलेशन है नहीं, लेकिन यहाँ एक आइडेंटिटी है। तो इधर देखिए हमारे पास कोसिकेंट है, बिल्कुल है। तो इस कोसिकेंट को क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के थ्रू। तो ये आइडेंटिटी आप यहां मेंशन कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन कोसिकेंट की वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर। ए एंगल है तो इसके साथ भी ए एंगल। और हर एक चीज आप यहां पर साथ साथ मेंशन करते हुए चलिए कि आपने क्या आइडेंटिटी या क्या रिलेशन को यूज किया है। यहां हमने रिलेशन को यूज किया था कि कोसिकेंट एंड साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। और यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। उस आइडेंटिटी की हमने हेल्प ली। तो देखिए साइन किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, कोट की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। इसी तरह से सेक, अब सेक को लेकर चलते हैं सीकेंट ए को। तो अभी देखिए कि सीकेंट को देखिए, एक तो तरीका है कि हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक आइडेंटिटी के थ्रू हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब यहां देखिए इन दोनों में से कोस और 10, इन दोनों में से 10 मैच कर रहा है। इसका मतलब हम यहां पर अब आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले सीकेंट को इस आइडेंटिटी के थ्रू देखिए कैसे लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एंगल, ए मैच कर गया। हम कहां पहुंच गए, 10 तक। अब 10 से हमें कोट में जाना है, और 10 और कोट के बीच में रिलेशन देखिए यहां है कि 10 जो है वो 1 अपॉन कोट के इक्वल रिजल्ट होता है। तो पहले तो आप यहां आइडेंटिटी मेंशन कीजिए, ओके। फिर यही कर देते हैं रूट 1 प्लस, फिर से वही देखिए सिर्फ इस 10 ए के रिप्लेसमेंट में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो 10 के रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, 1 अपॉन कोट ए, और कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि यहां भी स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, आप चाहें तो ये ब्रैकेट हटाकर कोट का स्क्वायर इधर भी दिखा सकते हैं। तो इससे हमारे पास सेक ए किसमें एक्सप्रेस हो गया, कोट ए में, और हमें वही चाहिए था। अब लेकर चलते हैं 10 को कोट में देखिए डायरेक्ट ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। सो ये किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन कोट ए, सिंपल। एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, हमें उसमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। बचे हुए 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। इस बार हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेक को छोड़कर जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचेंगे, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच रहे हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट, उन सभी को सीकेंट ए में कन्वर्ट करना है, और ए एंगल के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वही इसके लिंक बना लेते हैं। एक्चुअल में सीकेंट किस किस के साथ लिंक्ड होता है, देखिए इस आइडेंटिटी के थ्रू सीकेंट एक तो
टेंजेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और सेकेंड यहां से देखिए सेवंथ रिलेशन से कोस में भी आराम से कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारी काफी हेल्प करेगा, हमें रास्ता ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम साइन को लेकर चलते हैं। देखिए साइन ए एंगल पर काम करना था, इस वजह से ए एंगल। ओके, सो साइन को देखिए हम एक तो कोस में बदल सकते हैं इस आइडेंटिटी के थ्रू, और कोसेक में। तो कोस और कोसेक में से कौन सा मैच कर रहा है? कोस मैच कर रहा है। तो ये पहचान हो गई कि हमें ये आइडेंटिटी ही यूज करनी होगी इधर। तो देखिए यहां से आप साइन की वैल्यू निकालेंगे तो कोस उधर जाकर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां से साइन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वेर ए एंगल। अब हम कहां पहुंच गए हैं? कोस तक आ चुके हैं। अब कोस से हमें सीकेंट में आना है। तो ये देखिए कोस और सीकेंट के बीच में एक रिलेशन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप इसको यहां करके दिखा सकते हैं। तो 1 माइनस कोस के रिप्लेसमेंट में सिर्फ यहां हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन सेके और होल स्क्वेयर चल ही रहा है, ठीक है। सेकेंड लेकर चलते हैं। साइन के बाद कोस। तो कोस तो देखिए डायरेक्टली सेक से रिलेटेड होता है, जस्ट हमें रेसिप्रोकल करना है। तो 1 अपॉन सेके। आगे टेंजेंट लेकर चलते हैं। तो देखिए टेंजेंट भी सेकेंड आइडेंटिटी के थ्रू डायरेक्ट रिलेटेड है। तो यहां पर हम सेकेंड आइडेंटिटी की हेल्प लें तो टेंजेंट को देखिए कैसे लिखा जा सकता है? रूट ऑफ 1 उधर जाकर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 हो गया। 10 भी सेकेंड में एक्सप्रेस। अब लेकर चलते हैं कोसेक। तो देखिए कोसेक ए। तो अब आपके पास अगर हम डायरेक्टली कोसेक को देखें तो कोसेक या तो साइन में कन्वर्ट हो रहा है या हमारे पास कोट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोसेक और साइन और कोट दोनों ही यहां नहीं है। तो आप कोई और चीज देखिए कि हम ऑलरेडी साइन को सीकेंट में कन्वर्ट कर चुके हैं, है ना। और हमें साइन और कोसिकेंट के बीच रिलेशन पता है क्या? कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो क्यों ना हम यहां पर इसकी हेल्प ले। तो ये जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट को देखिए क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए को सेम प्रोसेस आप यहां पर शो कर सकते हैं। तो साइन को क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वेयर एंड देन कोस स्क्वेयर की जगह फिर से रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए होल स्क्वेयर। ये हो गया। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं थे, लेकिन हमने किसी और रेशियो की हेल्प ली इसमें। ओके, तो और अब हमारे पास कौन बच रहा है? कोट ए। तो देखिए कोट को हम आराम से 10 में बदल सकते हैं, है ना। और 10 यहां पर रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो ये देखिए कोट को सबसे पहले हम 10 में बदल लेते हैं। 1 अपॉन 10 ए। अब 10 इस आइडेंटिटी से डायरेक्ट रिलेटेड है और 10 डिनोमिनेटर में है, तो वो आइडेंटिटी भी डिनोमिनेटर में काम करेगी। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो है ना सिंपल। हमें सिर्फ क्या देखना है? स्टार्टिंग में आप ये देख लीजिए कि किसकी फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। एक बार आप उनकी रिलेशन निकाल लीजिए ताकि आपको फटाफट यहाँ आइडेंटिटीज याद हैं। स्टार्टिंग में जल्दी से याद नहीं होंगी, कोई बात नहीं, आप ये अलग से नोट करके और बार बार लिख कर देखिए तो ऑटोमेटिकली आपको रिमेम्बराइज हो जाएंगी, ठीक है। यहां हमने क्या किया? सभी 5 रेशियोज को सीकेंट की फॉर्म में देखिए एक्सप्रेस कर दिया है। तो यही था सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट पार्ट हमें इवेल्युएट करना है। क्या है इसमें? टोटल 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। एक्चुअल में आपको लास्ट एक्सरसाइज में ये बताया गया था कि जैसे ही आप 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री एंगल के अलावा कोई एंगल देखते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए थर्ड एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। ओके,
तो यहां आपको क्या चेक करना है कि किन दो एंगल्स का एडिशन 90 आ रहा है। इट मीन्स यहां सबसे पहले हम थर्ड एक्सरसाइज की हेल्प लेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, जिसमें 63 एंड 27 इन दोनों का जो एडिशन है वो एडिशन हमारे पास कितना आ रहा है 90 डिग्री। ऐसे ही लोअर पोर्शन में 17 एंड 73 इन दोनों का एडिशन भी 90 बन रहा है। तो यही पहचान है कि हमें इन दोनों में से किसी एक एंगल को 90 माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए हम किसी भी एक को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। चलिए 63 को कर लेते हैं। तो देखिए 63 को क्या ऐसा लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये वाला पोर्शन सेम 27 डिग्री। इन द सेम वे आप यहां पर भी किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए 17 डिग्री को करें तो 90 माइनस 73 डिग्री लिखा जा सकता है, और यहां हमारे पास कोस स्क्वायर 73 डिग्री सेम रहा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा, ऐसा करने से देखिए 90 माइनस की वजह से लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, जब भी 90 माइनस कुछ आता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जो रेशियो है वो रिस्पेक्टिवली चेंज होंगे। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। जो एंगल यहाँ है माइनस के बाद वो एंगल इधर रहेगा। इसकी जितनी पावर है वो पावर इसके भी आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू सेम। ऐसे ही नीचे देखिए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, बिल्कुल सेम है। अब यहां फर्स्ट आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो दोनों का जो एंगल है वो एंगल क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम। और यहां पर जो पावर है वो पावर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होनी चाहिए और प्लस ही होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इनका ओवरऑल रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यही कंडीशन यहां ये देखिए, कोस एंड साइन 27 स्क्वायर एंड एडिशन। तो इट मींस ये न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रिजल्ट देंगे, 1। और डिनोमिनेटर में भी आप नोटिस कर सकते हैं बिल्कुल सेम कंडीशन चल रही है, स्क्वायर सेम एंगल एडिशन हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में अब हमें क्या गिवन है, साइन 25 डिग्री कोस मल्टीप्लाई में कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री। तो अब हमें फिर से वही उन 5 स्पेसिफिक एंगल्स के अलावा एंगल कोई देखने को मिल रहा है। तो हमने नोटिस किया कि इन 25 और 65 दोनों का ही एडिशन कितना आ रहा है, 90। इट मींस हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड वर्क यहां करना पड़ेगा। तो अब आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक एंगल को आप चेंज कर लीजिए। मान लीजिए हम 25 एंगल को चेंज कर रहे हैं, तो 25 को कैसे लिखा जा सकता है, 90 माइनस 65, और कोस 65 यहां सेम रखा हमने। फिर से यही 25 की जगह 90 माइनस 65 और साइन 65 इधर सेम मल्टीपल में चल रहा है। तो 90 माइनस की वजह से साइन पर क्या इफेक्ट होगा, वो हो जाएगा कोस 65 एंगल कोस 65 एंगल। इन द सेम वे ये किस में चेंज होगा, साइन 65 एंगल मल्टीप्लाई में साइन 65 एंगल। अब देखिए दो सेम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई कर रही हैं, इट मींस उनके जो पावर होगी वो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। दोनों की पावर कितनी थी, 1 पावर ऐड होकर 2 बन गई। यहां पर भी सेम प्रोसेस, सो दोनों की पावर क्या हो गई, ऐड, और पावर बन गई 2। तो फिर से देखिए हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है, कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 एंगल सेम, पावर 2 एंड देयर एडिशन, सो द रिजल्ट इज 1। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन दिया गया है 9 टाइम ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 टाइम ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और इसमें से 4 में से हमें कोई एक ऑप्शन को पिक करना है। और अभी जो हम काम करने वाले हैं वो जस्टिफिकेशन का ही काम करेगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस और आइडेंटिटीज है वो हमने साइड में लिख ली हैं।
तो देखिए हमें क्या गिवन है, 9 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 टाइम ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे में हम देखिए कि अगर इन दोनों में 9 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, अब सेकंड स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर, इससे रिलेटेड हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। अभी देखिए कि जो टेन स्क्वायर थीटा है वो लेफ्ट से अगर हम राइट साइड को शिफ्ट करें तो वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, यहाँ पर 1। तो ये देखिए सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, 9। सो इसके अकॉर्डिंगली बी हमारे लिए करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, दो ब्रैकेट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल ब्रैकेट्स। एक में है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा एंड अनदर वन इज 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, हमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से ये बताना है कि परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अब इस चैप्टर का ही हम समझ सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो स्टार्ट हो गया है। आगे के जितने क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनमें से नॉर्मली हमारे पास एक क्वेश्चन तो गारंटेड एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे है उसका थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। अगर हम इन क्वेश्चंस में देखें, जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए गए हैं उनकी हमारे पास डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं आ रही है। अगर हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं तो उसमें हमारे लिए उन रेशियोज की पावर भी होनी साथ में जरूरी है, और पावर कितनी, 2 होनी, और फिलहाल हमारे पास ऐसे कोई पावर नहीं है। अगर हम रेशियोज के रिलेशन का यहाँ पर यूज करें तो ऐसे में कौन से रिलेशन को यूज करना चाहिए, कौन सी को नहीं। तो देखिए जब भी हमें डायरेक्टली कुछ रिलेशन समझ में ना आए तो सबसे बेटर तरीका ये रहता है कि जितने भी रेशियोज हैं उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए कोसिकेंट भी साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेकेंट भी कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है, टेन भी जो है साइन और कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोटेंजेंट भी कोस और साइन की फॉर्म में। यानी कि साइन और कोस के छोड़कर जो 4 रेशियोज हमारे पास बचते हैं उनको हम आराम से साइन या कोस और या साइन और कोस के मिक्सचर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही काम हम यहां पर करने वाले हैं। देखिए 1 प्लस टेंजेंट, टेंजेंट को देखिए हम क्या लिख सकते हैं साइन कोस की फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, देन प्लस नाउ सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है। इन द सेम वे हम यहां पर भी वही प्रोसीजर करेंगे। कोटेंजेंट थीटा को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसा करने के बाद अब हम ये करेंगे, दोनों ब्रैकेट में उनका रिस्पेक्टिव एलसीएम लेकर चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, कोस थीटा। ओके, तो यहां 1 के साथ मल्टीप्लाई में कौन होगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस यहां 1 रह गया, एलसीएम लिया। इसी तरह से आप सेकंड ब्रैकेट में भी एलसीएम ले और यहां एलसीएम हमारे पास साइन थीटा, तो इधर क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब आप दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहां पर ये हमारे पास बिल्कुल सेम है, और फिर +1 एंड -1। यानी कि अगर हम इतने पोर्शन पर काम करें तो ये हमारे लिए ए का काम कर रहा है। तो ये एक आइडेंटिटी का पैटर्न बन गया, क्या, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी क्या होगी, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर, अब क्योंकि ये कंप्लीट ए है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एंड डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और यहां आप वो आइडेंटिटी को मेंशन कर दीजिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, अब हम यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी माइनस 1 स्क्वायर इज 1। और फिर से आप मेंशन कर सकते हैं आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, एंड द डिनोमिनेटर इज सेम। अभी देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, 1। इट मीन्स हम इस कंप्लीट के रिगार्डिंग में यहां पर इसके रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं, 1। और हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस 1 भी हमारे पास सेम, डिनोमिनेटर भी सेम बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है, 2 टाइम ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कोस थीटा एंड साइन थीटा है। तो देखिए दोनों ही एक दूसरे को यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बच रहा है, 2। इट मीन्स 2 हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पार्ट सी। तो देखिए अब थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, दो ब्रैकेट्स फिर से वही लास्ट क्वेश्चन की तरह मल्टीपल में है। एक में है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए एंड अनदर वन इज 1 माइनस साइन ए। तो फिर से वही प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं जैसा बिल्कुल हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इन कंप्लीट को हम साइन कोस में बदल लेंगे जो साइन कोस की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास ऐसी कोई रिलेशन बन नहीं रही ऐसे में। ठीक है, सो ये देखिए सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस, और ए एंगल है तो ए, लास्ट में हम थीटा यूज करें तो थीटा यहां पर यूज होता। तो टेंजेंट किसके इक्वल है, साइन अपॉन कोस, सो साइन अपॉन कोस। तो जब भी मैं साइन अपॉन कोस बोल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो एंगल यूज हो रहा होगा वही एंगल यहां हम यूज करेंगे। ये वाली ब्रैकेट सेम, ये ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है। यहां इस ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं जो कि क्या आ गया, कोस। तो ये क्या बन गया हमारे पास ऊपर 1 प्लस साइन ए, और इधर सेकंड ब्रैकेट में देखिए हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन ए। तो ये देखिए फिर से a प्लस बी एंड a माइनस बी, वैसे आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड द डिनोमिनेटर इज कॉस ए। अब फिर से वही यहां पर उस आइडेंटिटी को मेंशन कीजिए। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर को हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर, अगर आप फर्स्ट आइडेंटिटी में ये देखिए कि साइन स्क्वेयर जो कि लेफ्ट साइड में, उसको अगर राइट साइड में लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में आएगा हमारे पास कोस स्क्वेयर थीटा। तो बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वेयर के। सो कोस स्क्वेयर, ए एंगल है तो ए यूज करेंगे, सो कोस ए। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कोस है मल्टीपल में, क्योंकि पावर 2 है तो इनको मल्टीपल फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 1 है, कैंसिल। सो आंसर क्या आ गया, कोस ए। तो कोस ए से रिलेटेड हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। तो देखिए फोर्थ पार्ट में अब हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास एक आइडेंटिटीज है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए न्यूमरेटर, एंड द डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोट स्क्वायर इज कोसिकेंट स्क्वायर। ओके, अब सेकेंट एंड कोसेकेंट, इनमें से हमारे पास डायरेक्टली तो कुछ रिलेशन होते भी नहीं है। ठीक है, तो हम सेकेंट फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे, इनको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी देखिए सेकेंट जो है वो 1 अपॉन कोस के इक्वल है, तो हम सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। अब क्योंकि सेकेंड की जितनी पावर है वही पावर हम यहाँ कोस को प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही कोसिकेंट को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन ए। सो कोसिकेंट स्क्वायर दे दो, साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, सो अब हम यहां पर डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब देखिए कि दोनों की पावर क्या है, सेम। सो ऐसे में इन दोनों की पावर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने इनको कॉमन लिया।
कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पर साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, ये होता है tan के इक्वल। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, टेंजेंट ए, अब पावर 2 थी वो पावर 2 यहाँ लगा दी, तो tan स्क्वायर ए हमारे डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी बुक क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब हमें कुछ पार्ट्स में अराउंड 10 पार्ट्स में ख्याल से इसके 10 पार्ट दिए गए हैं और वो सभी लेफ्ट और राइट साइड्स के रूप में दिए गए हैं, तो इसी वजह से उनको क्या बोला गया है, आइडेंटिटी। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स, तो यहाँ पर जो भी एंगल्स यूज हो रहे हैं वो 0 से 90 तक यूज हो रहे हैं। फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अब हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो जब भी आप लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करते हैं तो एक बार में कोई एक साइड को लेकर चलते हैं, या तो लेफ्ट साइड को या राइट साइड को। तो आपको कंपल्सरी नहीं है कि आप हमेशा जैसे लेफ्ट साइड लेकर चलें और उसको लास्ट में जाके राइट हैंड साइड के ही इक्वल दिखाएं। आप राइट हैंड साइड भी लेकर चल सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को लिटिल बिट स्टेप तक हम सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन हमें फिर कोई रास्ता नजर नहीं आता कि भाई राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे उसको सॉल्व करें। तो फिर हम ये करते हैं कि राइट हैंड साइड को भी कुछ स्टेप्स तक सोल्व करते हैं, और ऐसा करने के बाद हम नोटिस करते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉर्ट करने के बाद या सोल्व करने के बाद हमने जो कंडीशंस रिसीव की वो एक्चुअल में आपस में खुद इक्वल आ गई। यानी सीधी सी बात है कि अगर आपको डायरेक्ट कोई रास्ता नजर ना आता है तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड को सोल्व करें और थोड़ा सा राइट साइड को सोल्व करें। ठीक है, तो फिलहाल लेफ्ट साइड को सोल्व करते हुए चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या दी गई है, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। और जब भी आप किसी एक साइड को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो आप राइट उसके ऑपोजिट साइड को भी ऑब्जर्व करते हुए चलें कि हमें एक्चुअल में रिजल्ट में चाहिए क्या। फिलहाल रिजल्ट में हमें कोस से बनी हुई कोई एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में हम ये करते हैं कि इनको साइन या कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कहीं बीच में साइन आ रहा है तो साइन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साइन को आराम से कोस में बदल सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू। क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वहां से। ठीक है, तो इनको साइन कोस में बदल के देखते हैं। देखिए क्या कुछ कंडीशन बनती है। कोसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा इसके इक्वल होगा। कोटेंजेंट जो होता है वो कोस अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। होल स्क्वायर चल ही रहा है। आप स्टार्टिंग में ही होल स्क्वायर ओपन ना करें, ओपन करने के बाद ये काफी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हमें यहाँ पर स्क्वायर पावर से रिलेटेड कोई रिजल्ट चाहिए भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर है। अब हम जो स्क्वेयरिंग है वो स्क्वेयरिंग दोनों की सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने से 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर की अलग पावर हो गई और डिनोमिनेटर की भी अलग पावर हो गई। अभी देखिए कि हमें ये पावर जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर उस तरीके से ओपन नहीं करनी है एक्चुअली, क्योंकि राइट साइड को ऑब्जर्व कीजिए। यहां हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा, और वही 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास बना हुआ है ना। तो आप साथ साथ दूसरी साइड को ऑब्जर्व करते हुए चलें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने रास्ते तक पहुंच रहे हैं लेकिन हमने लास्ट में आगे फिर से कुछ और गलती कर दी, यानी कि कहीं और ही रास्ते की तरफ हम मुड़ चुके हैं। तो हम इसको ऐसा का ऐसा बनाए रखेंगे। तो न्यूमरेटर तो हम सेम चलाते हैं, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए यहां है साइन स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए कोस से रिलेटेड पैटर्न, है ना। तो ऐसे में हम साइन और कोस के बीच में एक रिलेशन होती है जो आइडेंटिटी के थ्रू आती है। वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जबकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो ऐसे में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कोस स्क्वायर उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना।
तो इसको हमने ऐसा बदला। अब कंप्लीट फॉर्म जो है cos की फॉर्म में तो आ रही है, लेकिन अब उसको ऐसा बनाना है। उसके लिए अभी देखिए, क्या हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसी आइडेंटिटी बन गई। सो न्यूमरेटर को तो सेम रखना है क्योंकि हम उसमें चेंजेस नहीं चाहते हैं। नीचे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली इसको ओपन करें तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कोस एंड 1 प्लस कोस। तो ऐसे में आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए 1 माइनस कोस एक डिनोमिनेटर में है और सेम 1 माइनस कोस एक हमारे पास न्यूमरेटर में है। तो दो थे, दो में से एक को ब्रैकेट को हम कैंसिल कर चुके हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बच रहा है? 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारी देखिए क्या है? राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो बस मेन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो साइड आप लेकर चल रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ ऑपोजिट साइड को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध चलते जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आप कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ नहीं। हमें उसको देखते हुए फिर अपना काम करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। इस बार हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, एंड राइट हैंड साइड इज 2 टाइम ऑफ सेकेंड ए। अब देखिए स्मॉलर क्वांटिटी को लेकर चले और उसको बड़ा बनाना काफी मुश्किल होता है, तो हम बिगर साइड जो भी है उसको लेकर चलते हैं ताकि वहां से उसको शॉर्टन करते हुए ऐसा बनाया जा सके। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए एंड होल प्लस इज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो देखिए डायरेक्टली हमारे पास ऐसी कोई रिलेशन नहीं नजर आ रही है कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो जब भी आपके पास दो रेशनल फॉर्म नजर आ रही है तो ऐसे में यहाँ पर उनको एलसीएम से ही कंबाइन करना ज्यादा बेटर है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ देखिए एक तो 1 प्लस साइन ए आ गया और एक कोस ए ये आ गया। तो जब एलसीएम लेंगे तो कोस ए न्यूमरेटर में जो कोस है उससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन गया स्क्वायर, फिर प्लस अब ये जो 1 प्लस साइन ए है ये इस न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो सेम क्वांटिटी होने की वजह से इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर है कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी अगर हम ब्रैकेट ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर से तो कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा। तो यही करते हैं यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में जो कोस स्क्वायर a है वो हमने सेम रखा, प्लस a 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2ab में हमारे पास क्या आएगा? 2 साइन a। डिनोमिनेटर को हम फिलहाल सेम रखते हैं क्योंकि अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करना बेटर है या इसको सेपरेट रखना ही बेटर होगा। तो उस कंडीशन में आप फिलहाल तो सेपरेट ही रखिए। अगर लास्ट में कहीं फेल होता है कि इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए तो हम मल्टीप्लाई आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? 1। तो पहले आप इन दोनों को साथ लिखकर दिखा दीजिए कि हम इन पर एक साथ काम करने वाले हैं। ये जो +1 है वो हम यहां लिख रहे हैं और प्लस का 2 साइन a ये भी सेम रह गया। डिनोमिनेटर में फिर से वही क्वांटिटी को सेम रखिए, कोस ऑफ a। ओके, तो अभी देखिए कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ये आइडेंटिटी के थ्रू किसके इक्वल हो जाएगा? 1। और हमारे पास +1 प्लस 2 साइन a ये ऑलरेडी है। ठीक है, डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास फिर से वही रख रहे हैं 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई कोस a। ये क्या हो गया? 1 प्लस 1 2, फिर से अदर पोर्शन कंप्लीटली सेम। ये देखिए यहां से मेरे को तो लिंक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे देखिए न्यूमरेटर में अगर 2 टर्म है तो दोनों टर्म में 2 कॉमन लिया जा सकता है। सो ये क्या आ गया हमारे पास? 1 प्लस साइन ए। नीचे देखिए हमारे पास क्या है? 1 प्लस साइन ए।
तो बेटर रहा ना कि हमने इन ब्रैकेट्स को या कोस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इसे देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2 अपॉन कोस ए। लेकिन हमें बनाना क्या है 2 हमारे पास है, सही है। सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है और हमें हमारे पास जो मिला हुआ है वो है 1 अपॉन कोस ए। देखिए इन दोनों के बीच हमें रिलेशन ऑलरेडी पता ही है, जो कोस है वो सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है। इट मींस इसको हम न्यूमरेटर में सेकेंड ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड। यहां आप रेफरेंस दे दीजिए क्योंकि जो सेकेंड ए होता है वो किसके इक्वल होगा 1 अपॉन कोस ए के इक्वल होगा। तो ये 1 अपॉन में ही था। आप इसको ऐसे लिखने के बजाय इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 इधर मल्टीपल में। ओके, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से ही एक्सप्लेन किया जाए। हेलो, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। इस बार हमें क्या गिवन है, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा एंड प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। और राइट हैंड साइड जो है वो है 1 प्लस सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा। ओके, सो फिर से हम बिगर साइड को लेकर चलते हैं। यहां से कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहले तो आप यही मेंशन करेंगे। अब देखिए डायरेक्टली या तो हम ये कर सकते हैं कि जो कोट है उन कोट को टेन में बदला जा सकता है, लेकिन दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे के एक तरह से डिफरेंट ही हैं काफी। तो डायरेक्टली कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपना वही लॉजिक यूज करते हैं कि साइन कोस में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, सो टेन, तो देखिए टेन को क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जो मेन डिवाइड का साइन होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आने वाले डिवाइड के साइन से लिटिल बिट बिगर रखना चाहिए हमेशा, ताकि अलग से पहचान हो कि आपका न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर। ठीक है, और जो भी इक्वल या प्लस माइनस के जो साइन होते हैं वो सेम पैरेलल में रखने की कोशिश करो। कोटेंजेंट को देखिए कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, सो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसके इक्वल होता है। अब हम एक काम ये करेंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अलग से एलसीएम लेते हैं। तो अलग से एलसीएम लेने पर देखिए क्या कंडीशन बनती है, देखते हैं। जब तक न्यूमरेटर हम सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा इधर साइन थीटा, तो ये क्या बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस यहां क्या कंडीशन बन रही है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। न्यूमरेटर तो हम सेम रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ रहा है कोस थीटा, तो ये क्या बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब हम यहां पर जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल करते हैं। देखिए रेसिप्रोकल करने से हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा मल्टीप्लाई, ये जो साइन थीटा है वो बन गया हमारा न्यूमरेटर और ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस इधर हमारे पास है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहां मल्टीपल में क्या आ गई कोस थीटा न्यूमरेटर बन गया और ये आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए कि यहां न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, यहां हमारे पास कोस थीटा है, इसको ऐसा ही रखते हैं फिलहाल, अभी हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते। ठीक है, यहां क्या आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और ये देखिए साइन थीटा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हैं। क्या, ये देखिए कि अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहते हैं, जो कि हमें आगे लेना भी पड़ेगा, उसमें एलसीएम में देखिए कोस थीटा भी आ जाएगा साइन थीटा भी आ जाएगा,
लेकिन ये जो पोर्शन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज हैं सेम लेकिन ऑपोजिट साइन के हैं। इधर साइन पॉजिटिव है, इधर साइन नेगेटिव, इधर कोस नेगेटिव और इधर कोस पॉजिटिव। तो इनको सेम बनाया जा सकता है कैसे? अगर हम इनमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने से देखिए माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और कोस थीटा क्या बन जाएगा? नेगेटिव। देखिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हमने बस माइनस कॉमन लिया है। क्यों लिया है? ताकि ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम बन जाए और हमें एलसीएम में दो डिफरेंट फॉर्म को ना लेना पड़े। ठीक है, अब या तो एक काम हम पहले ये कर सकते हैं, इस माइनस को यहां एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर में हो माइनस या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी हो माइनस, एक्चुअल में पूरे रेशनल फॉर्म को नेगेटिव शो करता है। ठीक है, तो एक काम हम यही कर लेते हैं। देखिए इस नेगेटिव को यहां ले आते हैं, तब तक के लिए ये पोर्शन बिल्कुल सेम रहेगा। यहां क्या बच गया हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए बिल्कुल सेम है। यस, ठीक है। अब ये जो माइनस है वो यहां इस पॉजिटिव साइन को क्या बना देगा? नेगेटिव। ओके, तो यहां हमारे पास क्या बच रहा है? कोस स्क्वायर थीटा, और इधर है साइन थीटा। तो अब इधर देखिए माइनस तो हम यहां शिफ्ट कर चुके हैं, हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ ये ब्रैकेट, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम इन दोनों फॉर्म्स का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा? एक तो कोस थीटा, एक साइन थीटा, और एक ये ब्रैकेट जो दोनों में कॉमन है, यानी कि इसको सिंगल टाइम लिखा जाएगा। ओके, तो हम नॉर्मली एलसीएम में यही कंसीडर कर रहे हैं कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। ओके, सो अभी देखिए यहां साइन स्क्वायर थीटा से क्या मल्टीप्लाई होगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। तो साइन स्क्वायर पहले से ही है, एक और साइन मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया? साइन क्यूब थीटा माइनस सेम, यहां भी साइन और ये ब्रैकेट सेम है। कोस थीटा बचा, कोस थीटा को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या बन जाएगा? कोस क्यूब थीटा। ओके, तो अभी देखिए कि अब हम यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी लगाएंगे, और वो किसके इक्वल होती है? देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको कैसे लिखा जा सकता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो वही पैटर्न हम यहां इनके साथ यूज करेंगे। a हमारा यहां पर साइन थीटा है और b हमारा यहां कोस थीटा है। तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इनको ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम आगे पीछे लिख सकते हैं ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ये देखिए फॉर्म आ गई। डिनोमिनेटर को अभी सेम रखते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। लेकिन अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट हमें बिल्कुल सेम नजर आ रही है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, और न्यूमरेटर में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 1। मल्टीप्लाई में क्या, सॉरी प्लस में क्या बच रहा है? साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। होल डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास क्या है? कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स होती हैं सभी को डिवाइड करता है, तो सभी के डिनोमिनेटर में इसको लिख लेते हैं। तो देखिए 1 अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, फिर देन प्लस एंड साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में ये ही साइन कोस थीटा एंड साइन थीटा। इधर तो क्या हुआ? साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, और यहां देखिए 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है? सेकेंड थीटा, और 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाई में ये होता है कोसेकेंड थीटा के इक्वल। प्लस में यहां सब कुछ कैंसिल हो गया, यहां क्या बचेगा? 1। अब देखिए राइट हैंड साइड 1 1 प्लस प्लस सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंड थीटा। आप बस इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 प्लस सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई
कोसेकेंट थीटा, और यही हमारी क्या बन गई, राइट हैंड साइड। ठीक था। तो ये उन 10 पार्ट में से कुछ एक ऐसा पार्ट है जो लिटिल बिट हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी है। कई बार हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक दो ट्रिक्स को ध्यान रखना पड़ता है, बिना उन ट्रिक्स के वो क्वेश्चंस को नहीं किया जा सकता है। और ये भी कंपल्सन नहीं है कि उसी ट्रिक से किया जाए। आप ट्रिग्नोमेट्री में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जरूरी नहीं मैंने यहाँ जो पैटर्न यूज किया है बिल्कुल हमेशा वही पैटर्न यूज होगा, हो सकता है कोई और तरीका भी यूज इसमें हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। इस बार लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइडेड बाय सेकेंड ए, एंड राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। ओके, तो देखिए दोनों ही लगभग एक जैसे ही है, इनकी स्टैंड जो है। तो ऐसे में आप कोई भी साइड लेकर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी साइन कोस को सेकेंड में कन्वर्ट करने के बजाय सेकेंड को साइन कोस में बदलना फिर भी हम ज्यादा कंफर्टेबली आसान समझते हैं। तो देखिए वही राइट लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलते हैं। क्या है, 1 प्लस सेकेंड ए एंड डिवाइडेड बाय सेकेंड ए। तो न्यूमरेटर में जो सेकेंड है उसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इन द सेम वे नीचे भी कोस ए। तो न्यूमरेटर में देखिए हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम आ रहा है कोस ए, अब यहां क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस 1। डिनोमिनेटर तब तक सेम रहेगा। ठीक है, अब आप इनका क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, यहां क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए, और यहां आ गया कोस ए बाय 1। आप चाहें तो इसको कोस को कोस से यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, और वो रेसिप्रोकल होने के बाद भी यही कंडीशन बनेगी। देखिए तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस कोस ए। अब ये देखिए यहां तो हमारे पास बच रहा है 1 प्लस कोस ए। अब इसको ऐसा कैसे बनाएं, काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो डायरेक्टली हमें कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है कि इसमें क्या कुछ अपनी तरफ से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए कि ऐसी फॉर्म बन सकती है। हालांकि इसको किया जा सकता है, लेकिन चलिए आपको एक वो तरीका करते हैं जिसमें हम कुछ स्टेप्स लेफ्ट को सोल्व करते हैं, फिर कुछ स्टेप राइट को सोल्व करते हैं। तो अब देखिए राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन स्क्वेयर ए 1 माइनस कोस ए। अभी देखिए साइन स्क्वेयर, फर्स्ट ही आइडेंटिटी साइन और कोस के बीच में क्या होती है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू अगर निकाले तो किसके इक्वल होगी, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए के इक्वल। ये हम कई बार कर भी चुके हैं, और आप आइडेंटिटी को मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पर कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज की है। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वेयर उधर जाएगा जब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गई वैल्यू। डिनोमिनेटर सेम रहने देते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। और डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास बिल्कुल सेम, 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस कैंसिल, क्या बच गया, 1 प्लस कोस है। और यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से वहां से भी हमारे पास 1 प्लस कोस ए ही रिजल्ट में आ रहा था। तो कुछ स्टेप हमने लेफ्ट को सोल्व किया, कुछ स्टेप राइट को सोल्व किया, और लास्ट में आके दोनों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, इक्वल। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अगर आप इसी लेफ्ट साइड को ही कंटिन्यू करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ता, आप इस स्टेज पर होते, आपको यह करना पड़ता कि आपको अपनी तरफ से 1 प्लस कोस ए में 1 माइनस कोस ए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने पड़ते। और ऐसा करने के बाद यहां हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ऐसे में डिनोमिनेटर सेम रहता है ना। और डिनोमिनेटर सेम होने के बाद अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ये इसी आइडेंटिटी के थ्रू किसके इक्वल हो जाता, साइन स्क्वायर के इक्वल। डिनोमिनेटर अब भी सेम ही था, और हम कहां पहुंच जाते, राइट हैंड साइड। तो ये जब ध्यान आएगा आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे।
ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। इस बार हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और राइट हैंड साइड है कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। इट मीन्स हमें इस लेफ्ट साइड में जो कि सिर्फ साइन कोस में है उसको कोसिकेंट और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पी बाई क्यू फॉर्म है ना, और उसको शॉर्टन करके हमें इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बल्कि हम अगर राइट हैंड साइड लेने की सोचे तो सिंपल को फिर ऐसे बनाना आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हल्का सा इंटरेस्ट है क्या, हमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी दी गई है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इट मीन्स हमें इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं एक बार जरूर यूज करना है। ठीक है, आप चाहें तो एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत फील होती है तो। ठीक है, और ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप उसको फर्स्ट स्टेप में यूज कर रहे हैं या कहीं आगे जाके यूज कर रहे हैं या लास्ट स्टेप में जाकर यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि आपको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने में कहीं ना कहीं इस आइडेंटिटी की हेल्प जरूर लेनी है। ठीक है, तो अभी देखिए कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो अब इस चीज पर ध्यान दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन और कोस, लेकिन राइट हैंड साइड में है कोसिकेंट और कोटेंजेंट। अब इनको ऐसे कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो अभी देखिए कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन कोट कोस अपॉन साइन। इट मीन्स दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या है, साइन है ना। तो यहां से हमें एक आइडिया मिला कि एक्चुअली अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही क्या करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, साइन, और एंगल इन सभी का चल रहा है ए। तो हमने क्या किया, ये देखिए न्यूमरेटर में कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, दोनों को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से अभी देखिए कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोस अपॉन साइन इट विल बिकम कोट, देन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1, देन 1 अपॉन साइन ए कोसिकेंट ए है। इन द सेम वे नीचे भी हमारे पास बाई चांस बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है, बस साइन अपोजिट है। तो यहाँ कोस अपॉन साइन यहाँ क्या बन जाएगा, कोट ए, यहाँ प्लस फिर साइन अपॉन साइन 1, देन माइनस 1 अपॉन साइन इट इज कोसिकेंट ए। ओके, अब इसमें देखिए हल्का सा थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पोर्शन ये होगा कि यहां हम अब कुछ एडजस्टमेंट करने वाले हैं ताकि उस आइडेंटिटी को इसमें यूज किया जा सके। अब डायरेक्टली हम उस आइडेंटिटी को यूज करना नहीं चाहते। देखिए यहाँ पर कोसिकेंट या कोट इन दोनों की ही पावर हमारे पास सिंगल है, और यहां से अगर किसी एक के वैल्यू को निकाल के दूसरी रखते तो रूट एग्जिस्ट करेगा, और रूट पे हम काम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ऐसे में एक काम ये करते हैं, इस -1 को इधर लिख लेते हैं, बस हल्का सा चेंज करेंगे, कोट ए एंड कोसिकेंट ए, इन दोनों को तो रखा साथ, ये जो -1 है इसको हम लास्ट में लिख रहे हैं इधर। ठीक है, नीचे आप चाहें तो सेम रहने दे सकते हैं, नीचे हमें कोई जरूरत नहीं है। हम जो चेंजेस करना चाहते हैं वो न्यूमरेटर में चेंजेस करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं वो भी आप देखेंगे। देखिए अब इस -1, देखिए सबसे पहले ये वाला पोर्शन में लिख देता हूं, यहां क्या है, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, फिर माइनस कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस। अब ये जो 1 है, इस 1 को देखिए, यहां से अगर हम इस 1 की वैल्यू को निकाले तो कोट स्क्वायर हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहां ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इट मींस हम यहां जो 1 है उस 1 के रिप्लेसमेंट में क्या वैल्यू रख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो अब क्योंकि
इसकी जगह जो वैल्यू है, अब देखिए हम 1 के रिप्लेसमेंट में दो टर्म्स लिख रहे हैं, तो ऐसे में उसके आगे माइनस साइन होने की वजह से हमें एक बार इसको क्या रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में। अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, तो कोसिकेंट तो नेगेटिव हो जाएगा और कोट भी नेगेटिव ही रहेगा। जबकि ब्रैकेट का फायदा क्या होगा, अगर ब्रैकेट ओपन करें तो कोसिकेंट तो नेगेटिव है लेकिन कोट पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव है वो अंदर वाले ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स होते हैं उनके साइन क्या कर देता है, चेंज। डिनोमिनेटर पे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का रखो सेम, ठीक है। यहां +1 माइनस कोसिकेंट ए। अच्छा अब देखो, अब ये काम करेंगे तो स्टार्टिंग में जो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसकी बना ली हमने एक ब्रैकेट कि इसको हम साथ रखना चाहते हैं, ठीक है। यहां ये माइनस सेम। अब इस ब्रैकेट के अंदर कैसा पैटर्न है, पैटर्न ऑब्जर्व करो। देखो ये हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जैसी कंडीशन है ना। उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की अगर हम हेल्प लें तो इसको देखो ऐसा लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, ए हमारा कोसिकेंट है और बी कॉट, सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एंड द डिनोमिनेटर इज सेम, कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब ये देखिए इस न्यूमरेटर में हमारे पास दो टर्म है, एक तो ये ब्रैकेट फिर माइनस के बाद इन दोनों ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये वाली ब्रैकेट कॉमन आ रही है, कोट प्लस कोसिकेंट, ये देखिए कोट प्लस कोसिकेंट। तो ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो यहां से ये ब्रैकेट कॉमन लेने की वजह से हमारे पास क्या बचा इधर, 1। जब हम कुछ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो सब कुछ कॉमन ले लेते हैं तो उसकी जगह क्या बचता है, 1। अब देखिए इस ब्रैकेट की जगह भी यहां क्या बचेगा, 1, जो कि इसके मल्टीपल में है, यानी कि यहां क्या आ गया, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है। यहां दो ब्रैकेट चल रही हैं, कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए, डिनोमिनेटर सेम रख रहे हैं हम क्योंकि यहां माइनस था तो दूसरी जो ब्रैकेट बची थी वो एक बार ब्रैकेट में दिखानी जरूरी थी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप बस ये स्मॉलर ब्रैकेट जो है इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसको यहीं कर दें। देखो अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करने से जो कोसिकेंट था वो कैसा रह जाएगा, नेगेटिव, लेकिन जो कोट है वो कोट कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। बस नेक्स्ट स्टेप में हमें ये काम करना था। तो उसका फायदा क्या होगा, अब ये देखिए 1 पॉजिटिव, नीचे भी 1 पॉजिटिव, कोसिकेंट ए नेगेटिव, यहां पर भी कोसिकेंट नेगेटिव, कोटेंजेंट ए पॉजिटिव, यहां भी कोटेंजेंट ए पॉजिटिव। इट मींस न्यूमरेटर में जो ये ब्रैकेट है और डिनोमिनेटर में जो ये पोर्शन है वो दोनों बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में हमारे पास क्या बच रहा है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही देखिए हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, है ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल भी दिखाया और साथ साथ हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी का भी कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय चांस अगर कहीं और क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन आती है तो राइट हैंड साइड को या लेफ्ट को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व, आपको बताता रहूं मैं कंटिन्यूसली, पहले दोनों साइड को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि हमें जो भी साइड लेकर चलनी है उस पर क्या प्रोसेस करना बेटर रहेगा, ठीक है। यहां से हमने आइडिया लिया था कि ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो साइन है, तो साइन होने की वजह से हमने इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड किया था, तो उससे हमारा काफी हद तक फायदा हो गया था। वो कंप्लीट एक्सप्रेशन सिर्फ कोट और कोसिकेंट में बदल गई थी जो हमें चाहिए थी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वो पार्ट 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। इस बार हमें लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट दिया गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन, और राइट हैंड साइड है सेकेंड प्लस टेंजेंट। तो ऑब्वियस बात है हमें ये थोड़ा डिफिकल्ट सा पोर्शन नजर आ रहा है, हम इसको लेकर चल के देखते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। अब देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं रूट नजर आए तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए रेशनलाइजेशन, रूट के अंदर ही करेंगे हम,
रेशनलाइजेशन का फायदा क्या होता है कि रूट के अंदर स्क्वायर वाली क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो स्क्वायर से रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो सकता है। तो हम वही कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, रूट के अंदर ही डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं। देखिए 1 माइनस साइन, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं इसका फायदा क्या हो रहा है। न्यूमरेटर में तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, इट मीन्स कंप्लीट का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी जैसी कंडीशन। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में हमारे पास साइन ए है तो उसका स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में इसको तो हम सेम रखते हैं फिलहाल न्यूमरेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी ये होता है कोस स्क्वायर के इक्वल। यहां रेफरेंस दे सकते हैं आप आइडेंटिटी का कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आ गया। अब देखिए न्यूमरेटर भी स्क्वायर की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर की फॉर्म में और कंप्लीट का स्क्वायर रूट भी है। तो इसका क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे और स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, है ना। अब हमें चाहिए सीकेंट एंड टेंजेंट। फिर से इन दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, 1 अपॉन कोस होता है, ये साइन अपॉन कोस होता है, दोनों का डिनोमिनेटर कोस है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी डिनोमिनेटर में एक कोस आया हुआ है, तो हम इसको सेपरेट करते हैं। देखिए ये जो डिवाइड बाय कोस है ये 1 एंड साइन दोनों को ही डिवाइड करेगा। सो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट ए, देन प्लस साइन अपॉन कोस किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट ए। और ध्यान दीजिए, देखिए यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। लेफ्ट हैंड साइड अब हमारे पास काफी बल्कि सी नजर आ रही है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। और इसको हमें सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेंजेंट थीटा के इक्वल शो करना है। सो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलना ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड हम जैसे कि लेकर चलें, पहले तो हम यही नोट करेंगे, ठीक है। हम अब नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ यहाँ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ फर्स्ट टर्म साइन थीटा, सेकंड टर्म 2 साइन क्यूब थीटा, यानी कि यहाँ 3 साइन मल्टीपल में है। तो 3 में से एक साइन को हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है। साइन थीटा आ गया, तो यहां से क्या बचा 1 माइनस यहां से क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 में से हमने एक साइन कॉमन ले लिया, हमारे पास 2 साइन थीटा बच गए, ठीक है। सेम काम यहां देखिए, डिनोमिनेटर में कोस जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, तो ये यहां क्या बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और यहां पर इसकी जगह 1, है ना। अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो कि किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा जो हमें चाहिए। यानी कि ये इतना सा पोर्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर दे रहा है। इसका डायरेक्ट हिंट क्या मिल रहा है, इसके हमें ये पता चल रहा है कि जो राइट हैंड साइड, जो राइट पोर्शन नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड नहीं, इधर ये जो दोनों ब्रैकेट नजर आ रही है वो दोनों हमें खत्म करनी पड़ेगी। खत्म तो तभी हो सकती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम बन जाए। ओके, सो ऐसा बनाने के लिए देखते हैं इनमें रिलेशन क्या की जाए। तब तक साइन अपॉन कोस इसको हम क्या लिख देते हैं, टेंजेंट थीटा लिख देते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या काम कर सकते हैं, या तो देखिए 1 दोनों में ही है, बस साइन ऑपोजिट है। अगर हम या तो डिनोमिनेटर में कोस को साइन में बदल दें या न्यूमरेटर में साइन को कोस में बदल दें फर्स्ट ही आइडेंटिटी के थ्रू। जैसा क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है ना। तो किसी एक को चेंज करें, अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो ये तो फिर से डिफरेंट बन जाएंगी। तो चलिए इसके आगे तो माइनस है, तो माइनस से हम नॉर्मली थोड़ी दूरी ही बना के रखते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करवा देता है कई बार बच्चों के लिए, ठीक है। तो नीचे तो हमारे पास अब क्या है 2 कोस स्क्वायर। देखिए कोस स्क्वायर के रिप्लेसमेंट में हम क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके मल्टीपल में था 2, तो दोनों के ही मल्टीपल में रहेगा, तो एक बार तो उसको हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं, -1, ये -1 आ रहा है। नीचे ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहां आ गया tan थीटा, ऊपर वाला पोर्शन जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल सेम रखा हमने। नीचे ब्रैकेट ओपन करें तो ये बन गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 सेम। ओके, यहां देखते हैं न्यूमरेटर फिर से सेम रखते हैं, tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए अब क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 प्लस 1 बचेगा, पॉजिटिव को नॉर्मली हम पहले लिख लेते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बच रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो डिनोमिनेटर है वही एक न्यूमरेटर में ब्रैकेट है, बिल्कुल कंप्लीट कैंसिल होगा और हमें यही चाहिए था। रिजल्ट क्या बच गया, tan थीटा, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लॉजिक लगाना है और लेफ्ट राइट दोनों को साथ साथ ऑब्जर्व करते हुए ही चलना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। इस बार हमें लेफ्ट हैंड साइड में sin a प्लस कोसिकेंट a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस सेकेंट a का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, सो लेफ्ट साइड ही लेकर चल के देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आप तो लेफ्ट हैंड साइड को सेम लिखेंगे, उससे नेक्स्ट स्टेप अब हम कर रहे हैं सेकंड। यहां पर देखिए फिलहाल इनको साइन कोस में कन्वर्ट करके फिर पावर ओपन करना मेरे को कुछ ठीक लग नहीं रहा, क्योंकि आगे इनको दो ब्रैकेट्स ऐसी हैं और प्लस भी करना हमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोस सीकेंट और सीकेंट हमें चाहिए, क्योंकि इनकी रिलेशन टेंजेंट और कोटेंजेंट के साथ होती है आइडेंटिटी के थ्रू, कि 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। तो स्क्वायर देखिए कहां से आ सकता है, अगर हम यहां से ब्रैकेट ओपन करें तो ब्रैकेट ओपन करने में देखिए साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है। तो देखिए वही अप्लाई करके देखते हैं, ये क्या बन जाएगा, यहां साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई कोसिकेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस, अब इस प्लस की बारी है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर मीन्स को स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2a मल्टीप्लाई बी सेकेंड ए। ओके, सो अभी देखिए हमें साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, और उनको डायरेक्टली tan और कोट में भी बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हमें साइन और कोस के बीच में एक रिलेशन पता है, आइडेंटिटी। तो इनको पहले हम साथ लिखकर दिखा देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इनको हमने ब्रैकेट में लेके दिखा दिया साथ साथ। ओके, हम देखिए इन पर काम कर चुके हैं। अब कोसिकेंट, हमें कोसिकेंट स्क्वायर नहीं चाहिए, लेकिन कोसिकेंट की जो आइडेंटिटी है उसके थ्रू हम कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर, और जो ए एंगल है वही एंगल इसके साथ रहेगा। ठीक है, प्लस इस पे काम हो चुका है 2 साइन ए एंड कोसिकेंट ए। हमें पता है कि जो साइन एंड कोसिकेंट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यानी कि देखिए हम कोसिकेंट को ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, कॉस स्क्वायर यहां आ चुका है। सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर को भी देखिए हम एक आइडेंटिटी के थ्रू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 कोस ए मल्टीप्लाई, ये भी हमें पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सीकेंट को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस ए। यहां पर जगह ज्यादा नहीं है, यहां फटाफट वो आइडेंटिटी लिख देता हूं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू हमने यहां यूज की है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और उसके वैल्यू हमने यहां यूज की है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं फिलहाल एक बार। ठीक है,
अब ये देखिए कि इसमें हमारे पास साइन ए से साइन ए कैंसिल, मल्टीप्लाई में 1, यहां भी कोस से कोस कैंसिल। तो ये देखिए ये क्या रिजल्ट दे रहा है हमारे पास 1। फिलहाल ये ब्रैकेट ओपन करें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है 2, देन प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए देन प्लस 2। सो अब कंप्लीट नंबर्स को अगर हम काउंट करें तो देखिए 2, 3, 5, 6 एंड 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारी देखिए क्या है राइट हैंड साइड। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट ब्रैकेट ओपन करने थी और कोसिकेंट स्क्वायर एंड सीकेंट स्क्वायर को tan और cot के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो यहां हमने इन आइडेंटिटीज की हेल्प ली थी, वो जहां पर भी आपने यूज की है यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन 5 पार्ट 9 एक्सरसाइज 8.4 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी। लेफ्ट हैंड साइड इस बार हमें है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए एंड अनदर ब्रैकेट प्रोडक्ट में है सीकेंट ए माइनस कोस ए, और राइट हैंड साइड है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो देखिए फिलहाल इसमें डायरेक्टली ऐसा कुछ, क्योंकि यहां पर ये कंप्लीट पोर्शन है न्यूमरेटर में और ये है डिनोमिनेटर में जो हमें चाहिए, तो साइन कोस में कन्वर्ट करके देखते हैं। साइन कोस में कन्वर्ट करके ये कैसी कंडीशन बनती है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, फिर से वही पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप सेम ब्रैकेट लिखेंगे। अब हम इस सेकंड स्टेप कर रहे हैं इसमें। कोसिकेंट को देखिए 1/sin लिखा जा सकता है, देन माइनस साइन ए ऑलरेडी है, ठीक है। यहां सीकेंट को हम 1/cos ए लिख सकते हैं, माइनस cos ए सेम। अब दोनों ही ब्रैकेट का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहां कितना आएगा साइन ए, यहां देखिए इनका डिनोमिनेटर कितना है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, और यहां देखिए एलसीएम क्या आ रहा है cos ए, यहां क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वेयर ए। अब फर्स्ट आइडेंटिटी की वैल्यू आपको ध्यान आनी चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके इक्वल होगा, ये होता है कोस स्क्वेयर ए के इक्वल। डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी क्या है साइन ए, मल्टीप्लाई यहां 1 माइनस कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होगा साइन स्क्वेयर ए के इक्वल, और डिनोमिनेटर देखिए क्या है कोस ए। अब आप नोटिस करें देखिए एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल किया जा सकता है, एक साइन ए से एक साइन ए। हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है। अब एक्चुअल में इससे ऐसा बनाना पता नहीं इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन ऐसा बनाया जा सकता है। लेकिन वो काम एक्चुअल में ऐसा हो गया कि हमें कैसे पता चले कि क्या इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, अब राइट हैंड साइड को पिक करते हैं और लिटिल बिट कुछ स्टेप्स तक उसको भी सॉर्ट आउट करके देखते हैं, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में पहले तो आप इसी को मेंशन करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं आप उनको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। देखिए tan को क्या लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कोस ए, एंड कोटेंजेंट को कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, मेन डिवाइडर। अब यहां डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखिए क्या आएगा कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, और यहां एलसीएम लेके यहां क्या बन जाएगा देखिए साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए। तो ये देखिए क्या बन गया साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए क्या होता है 1, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए। अब डिनोमिनेटर का भी जो डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा ओवरऑल न्यूमरेटर। तो ये हमारे पास देखिए क्या आ गया कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, और यही लेफ्ट हैंड साइड से आया था हमारे पास कुछ स्टेप्स सोल्व करने के बाद। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ओके, सो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ही, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। और ये इंटरेस्टिंग है, इस बार हमें कोई 2 साइड के बजाय 3 साइड दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मिडल एंड द राइट हैंड साइड।
सो हमें ये करना होगा कि कोई भी दो साइड्स को पिक करके किसी थर्ड के इक्वल आप दिखा सकते हैं। या तो आप लेफ्ट को लेकर चलिए, उसको मिडल या राइट किसी एक के इक्वल दिखा दीजिए, फिर मिडल को लेकर चलें, उसको लेफ्ट या राइट किसी के इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप थर्ड के राइट हैंड साइड के साथ भी काम कर सकते हैं। इट मीन्स हमें एक तरह से यूं समझिए कि इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक साथ दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं। सो हम लेफ्ट से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, और ये छोटा सा पार्ट बनेगा tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये हमें गिवन है। और इस फॉर्म को देखते ही डायरेक्ट हमें आइडेंटिटी ध्यान आ रही है, क्योंकि आइडेंटिटी में 1 प्लस tan स्क्वायर ये कंप्लीट होता है, तो ये किसके इक्वल है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर a के इक्वल। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 प्लस cot स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर a के इक्वल होता है। ठीक है, अब इनको देखिए, रिजल्ट जो है हमारे पास tan या cot की फॉर्म में या tan की फॉर्म में अकेला है, तो ऐसे में यहाँ पर सेकेंड और कोसेकेंड को डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं किया जा सकता, और ना ही डायरेक्ट इनके बीच कोई रिलेशन होती है, तो इनको साइन कोस में बदलते हैं। देखिए सेकेंड किस में बदलेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेकेंड किस में बदलेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अभी देखिए, जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है, कोस स्क्वायर ए। तो ये देखिए ये किसके इक्वल है, दोनों की पावर है सेम, एंगल भी है सेम, तो साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट, और दोनों की जो पावर थी वही पावर इसके इक्वल होगी। तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, अब हम मिडल को लेकर चल के देखते हैं। मिडल में हमारे पास क्या है, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस ही है, 1 माइनस cot a होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहां पर भी हम एक काम ये कर लेते हैं, डायरेक्टली 1 माइनस tan या 1 माइनस cot की कोई रिलेशन नहीं पता हमें, स्क्वायर ओपन करने का भी आई थिंक कोई फायदा नहीं होगा, तो इनको साइन कोस में बदल लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं। तो साइन कोस में बदलने पर देखिए 1 माइनस टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस होल स्क्वायर है ही। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, इसका भी होल स्क्वायर। दोनों के पावर सेपरेट कर लिया हमने। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही हम एलसीएम लेते हैं। न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, कोसे, यहां क्या बन जाएगा, कोसे माइनस साइन ए होल स्क्वायर, ऑलरेडी है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या है, साइन ए, यहां एलसीएम क्या है, आने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा, साइन ए माइनस कोस ए, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो पोर्शन है रेशनल फॉर्म में, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करने से देखिए क्या होगा, ऊपर तो हमारे पास बच रहा है कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब कंप्लीट का स्क्वायर था, तो कंप्लीट का स्क्वायर को हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए हमने सेपरेट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई में यहां पर देखिए साइन जो होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और इसकी भी पावर हम सेपरेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन ए माइनस कोस ए होल पावर 2। अब इधर देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर a के इक्वल होता है। ठीक है, इनको हमने कंबाइन कर लिया और हमें यही चाहिए भी। इट मींस इन दोनों को खत्म करना है, लेकिन खत्म करें कैसे, ये देखिए यहाँ कोस पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव, यहाँ साइन नेगेटिव और इसमें साइन पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ पर पावर्स जो है उन पावर की हेल्प लेंगे। पावर इवन है, ठीक है, तो इवन पावर होने की वजह से हम देखिए इनमें से किसी भी ब्रैकेट में एक माइनस साइन का इफेक्ट डालते हैं। तो वो डालने से क्या होगा, साइन जो है वो पॉजिटिव बना देते हैं और कोस नेगेटिव। हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर में माइनस का इफेक्ट डाल दिया। ये कह सकते हैं कि माइनस हमने कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस की पावर a1 वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि कॉमन लेने के बाद भी बाहर कहीं हमें माइनस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम साइन ए माइनस
cos a होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम बन गई, हमारे पास क्या आ गया tan स्क्वायर a, जो कि क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाया, मिडल साइड को भी लेकर चले और उसको भी राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाया। तो इस तरह से हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप सो आपको जैसा भी यहां समझाया गया है अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड पोर्शन में आप कमेंट करें या कहीं पर भी आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जरूर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।